अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखिए क्या देखने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। क्या पढ़ने वाले? विज्ञान। विज्ञान में क्या चीज़ जी? तो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। ओके, अब इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम टॉपिक क्लियर करेंगे प्रकाश, उसके बाद से प्रकाश स्रोत यानी मानव स्रोत और प्राकृतिक स्रोत और मानवकृत स्रोत क्या होता है। उसके बाद से हम बताएंगे प्रदीप, अप्रदीप यानी सूर्य और चंद्रमा, विशेष रूप से आपका प्रकीर्णन बताएंगे यानी स्कैटरिंग बताएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद से किरण पुंज बताएंगे, उसके बाद आप सारी किरण पुंज बताएंगे, समांतर किरण पुंज बताएंगे। अभी सारी किरण पुंज बताने वाले इस वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको जो भी बताएंगे सिर्फ एक वर्ड में बताएंगे। कितने वर्ड में? एक ही वर्ड आपको याद करना है। अब कैसे? तो आप पूरे वीडियो वॉच कीजिए और समझने की क्या करिए, कोशिश कीजिए। सबकी परिभाषा क्लियर करते हैं। ओके, कि चलिए तो देखिए पहला है आपका विज्ञान। तो सबसे पहले समझिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी में इसका उत्तर है। वी के मतलब समझिए कि वीगा हुआ। जैसे हम इसी टॉपिक को इधर ला कर हम आपको समझाते हैं विज्ञान। ओके, अब विज्ञान किसे कहेंगे बस एक वर्ड में आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कि विज्ञान किसे कहेंगे। देखिए इसी में इसका परिभाषा है। कैसे? तो वी के मतलब क्या होता है, यानी वीगा हुआ। याद रखिएगा कौन सा? तो वीगा हुआ। अज्ञान के मतलब क्या? तो उससे क्या मिले, ज्ञान मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। ओके, तो इसका परिभाषा आप लोग हमेशा याद रखिएगा लोग कि कोई भी वस्तु है वीगा, प्राकृतिक में वीगा हुआ है, अगर उससे हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है तो सावधानी पूर्वक मिलता है जो ज्ञान, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। ओके, ठीक है ना। तो अब विज्ञान में हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा विषय है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले समझ जाते हैं कि भौतिक विज्ञान के मतलब क्या होता है। ओके, ठीक है ना। तो विज्ञान के मतलब समझ ही गए कि प्रकृति में बीगे हुए चीजों से हमको ज्ञान मिले सावधानी पूर्वक, उसी को क्या कहेंगे, विज्ञान। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं वीडियो को स्किप करके। चलिए देखिए अब भौतिक के मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, प्राकृतिक, ठीक है ना। कौन सा याद रखिएगा? प्राकृतिक में जितने भी घटनाएं घटती है, जितने भी घटनाएं का होती है, घटनाएं घटती है, वो सब किस में आ जाते हैं, तो भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा भौतिक विज्ञान में हम कौन सा पढ़ेंगे, तो प्राकृतिक में जितनी घटनाएं घट रही है वो सब के सब भौतिक विज्ञान में आएंगे। ये जितने टॉपिक है ना सब प्राकृतिक वाले हैं, उसमें घटनाएं ये घटती है। ओके, तो इसमें आप लोग एक ही वर्ड याद रखिएगा, प्राकृतिक घटना, यानी प्राकृतिक घटना जो भी घटती है उसी के बारे में जानकारी लेते हैं, उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा, कौन सा टॉपिक है, देखिए पहले पाठ को समझ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ओके, तो देखिए ये वर्ड आया कहाँ से, थोड़ा सा मैं आपको बता सकूँ, ठीक है ना। जैसे पुराने जमाने में लोगों के पास में समझिए कि लाइट वाइट नहीं होता था, सिर्फ दिन होते थे और रात होते थे। ओके, तो देखिए दिन में तो कोई वस्तु देख पाते थे, ठीक है ना, लेकिन जब भी वही रात होता था तो कोई वस्तु नहीं दिखाई देता था, कोई वस्तु। तो यही किसी के मन में प्रश्न आया कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। यानी इसके मतलब कि कोई सोचा होगा काश इस प्रश्न का जवाब मिल जाए। देखिए कोई सोचा होगा कि काश इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाए, मिल जाए। इस प्रश्न का जवाब मिल जाए कि रात में क्यों नहीं दिखाई देता और दिन में क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। तो देखिए इसी से कहा लोग एगो हम वर्ड निकाल दूं, एक क्या निकाल दूं, वर्ड। तो ये इसको काट दिया लोग और ये तीनों चीजों को जोड़ दिया लोग तो उत्पन्न हुआ। देखिए तब प्र पहले और ये दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तब प्रकाश यानी वर्ड कौन निकला, तो प्रकाश, ठीक है ना। तो वो कैसे निकला तो सोच लिए, ठीक है ना, कि जैसे दिन रात, ठीक है ना। तो पहले के जमाने में ये लोग के मन में प्रश्न उठा, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश, तो वो सोचा लो कि प्रकाश आखिर होता क्या है, ठीक है ना, प्रकाश आखिर होता क्या है। तो वो लोग बस इतना जाना लो कि हाँ प्रकाश उगता है तो कोई वस्तु दिखाई देता है, प्रकाश नहीं रहता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देता। तो आप एक वर्ड में इसको याद रखिएगा, प्रकाश क्या होता है, तो कोई इसके माध्यम से कोई वस्तु क्या होता है, दिखाई देना, वस्तु क्या होना, दिखाई देना, ठीक है ना। बस ये विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कोई भी वस्तु क्या होते हैं, दिखाई देते हैं।
जिस कारण से, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश। क्या बोला जाता है, प्रकाश बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया। देखिए एक हम आपका प्रश्न एक और लेते हैं, ठीक है ना। उस प्रश्न का अगर आप आंसर जानते होंगे तो अति उत्तम, नहीं जानते होंगे तो चूंकि हम बताएंगे। कौन से प्रश्न है, जैसे देखिए पहले के जमाने में कुआं होता था, ठीक है ना, क्या होता था, कुआं। अब देखिए कुआं में लोग पानी भरने जाते थे तो बहुत सारे व्यक्ति जाएंगे आएंगे, लेकिन उसी में से एक बुद्धिमान व्यक्ति गया, पानी जब भर रहा था तो उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था, अंदर का बाल्टी भी दिखाई दे रहा था। सोचा कि आखिर ये चीज क्या है। देखिए दिखाई देना यानी प्रकाश से है, दिखाई देना के मतलब क्या है, प्रकाश से। लेकिन ऐसा ये क्यों हो रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये मन में प्रश्न उठा। एक दो और आपका प्रश्न कर सकूं इस टॉपिक पर, ठीक है ना, तब हम ये टॉपिक को लाइन बाय लाइन ले लेकर आपको हम क्या करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब दूसरा का उन लोग के मन में प्रश्न उठा, क्या उठा, तो यही उठा उन लोगों को, ठीक है ना, क्या बताने वाले थे, हाँ देखिए दूसर का उन लोगों को, ठीक है ना, मन में प्रश्न क्या उठा, जैसे हम लोग देखिए बारात तिलक या कहीं जाते हैं, एगो गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद से दिखेगा अथी वाला, यूँ समझिए कि आपका पीछे वाला, ठीक है ना, कितनों बोलता है कि तुम बाहर निकलो, ये करो, नहीं सुनाई देता। जब भी वहीं दिखेगा लाइट बारा जाता है तो फटाक से उसको दिखाई दे देता, फटाक से उसको, तो वहां पर भी सोचना कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है। एक और आपके समक्ष एक प्रश्न को और रख सकूं, जैसे बारिश के समय में देखिएगा बादल गरजता है, ठीक है ना, बादल क्या होता है, गरजता है, तो देखिएगा उससे जो प्रकाश होता है तुरंत आ जाता है, लेकिन आवाज देखिएगा 2-4 मिनट के बाद सुनाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसी सारे प्रश्न को जवाब जानेंगे, प्लस में प्रकाश के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। ओके, तो चलिए तो हम अगला टॉपिक लेते हैं प्रकाश। अगला क्या टॉपिक लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। उसके बाद से परिवर्तन के मतलब समझेंगे, अपवर्तन के मतलब समझेंगे, उसके बाद से ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए पहला हम टॉपिक क्या ले रहे हैं, प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में पूरा जान जाते हैं, ठीक है ना, कि प्रकाश होता क्या है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं प्रकाश को, ठीक है ना। अब प्रकाश समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है, तो आप एक वर्ड में समझ गए कि ये ऐसा वस्तु है, ऐसा चीज है जिसके माध्यम से कोई वस्तु क्या होता है, तो दिखाई देता है। कोई भी वस्तु क्या होता है, तो दिखाई देता। बस इतना बस समझिए, दिखाई देना क्या होना चाहिए, दिखाई देना के मतलब क्या हुआ, प्रकाश, ठीक है ना। और प्रकाश में क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखिए वस्तु दिखाई देता है पर कैसे क्या, ठीक है ना। अब उसी को जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है ना, प्रकाश के बारे में। चलिए ये तो समझ में आ गया कि वस्तु का होता है दिखाई देता। अब कैसे दिखाई देता है ये समझना जरूरी है, ठीक है ना, कि कोई वस्तु हमको दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि इसको हमको देखना है, इसको क्या करना है, देखना है। अब सोचिए कि लाइट हम इस पे बारेंगे कि हम अपने आंख पर बारेंगे, तो आप जवाब दीजिएगा इस पे। यानी इसके मतलब कि जो भी वस्तु को देखना है हमको, यहाँ पर लाइट बारेंगे, यानी यहाँ पर पारा अब पढ़कर हमारे आंखों पर आया, पढ़कर हमारे आंखों पर आया, तब कोई वस्तु हमको क्या होती है, तो दिखाई देती है। याद रखिएगा कोई वस्तु कब दिखाई देगी, तो ऐसा ही। हाँ एक यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि ये उजला काला, ये काला ही क्यों दिखाई देता है, ये रेड ही क्यों दिखाई देता है। तो ये हम बाद में इस प्रश्न का क्या करेंगे, उत्तर देने वाले हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए प्रकाश के बारे में और क्या क्या जानकारी है मैं आपको दे सकूं, ठीक है ना। तो देखिए एक प्रश्न आपका हम बताए थे, ठीक है ना, कि जो प्रकाश होते हैं तो वही बिजली वाला आपका, कि जो बिजली होता है गरजता है तो प्रकाश जल्दी आता है, लेकिन जो आपका आवाज होता है वो बाद में। ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो बाद में पता किया गया तो प्रकाश का पता चला कि प्रकाश ना ही ये तरंग है
ठीक है ना, और ना ही ये क्या है, कण है, ठीक है ना, ना ही ये तरंग है, ना ही ये कण है। और इतना याद रखिएगा लोग, ये प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, यानी कोई माध्यम के द्वारा ये गमन नहीं करता है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय भी कहा जाता है। प्रकाश को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या विद्युत, हाँ, चुंबकीय तरंग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तरंग और कण में थोड़ा सा एथी है, ठीक है ना, सस्पिशन है इसमें। हाँ, इसी कारण, यही गुण होने के कारण, यही गुण होने के कारण प्रकाश क्या हो जाता है, हमारे आंखों तक माने जल्दी आ जाता है, लेकिन ध्वनि जो होता है वो जल्दी आता होता नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम और प्रकाश के बारे में देख लेते हैं, इतना तो समझ गए। ओके, अब चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है, तो इसको भी हम एक वर्ड में समझेंगे, ठीक है ना। कौन सा, तो प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश, प्रकाश का मतलब कि माने ये समझिए कि ऐसा वस्तु दिखाई देना। देखिए, स्रोत के मतलब सारे व्यक्ति जानते हैं, स्रोत के मतलब जहां से निकलता है, ठीक है ना। स्रोत के मतलब एक वर्ड में याद रखिएगा, निकलना। क्या होना, निकलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाश स्रोत। ओके, तो जैसे आपका सूर्य हो गया, देखिए, ठीक है ना, तो सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो ये जो पदार्थ होंगे वो हो जाएंगे आपका, माने ये जो सोर्स होंगे वो हो जाएंगे का प्रकाश स्रोत। क्या कहलाएंगे, ये प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ओके, अब देखिए, जैसे एक ईंटा हो गया, क्या ईंटा को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब 2 पॉइंट आया, एक से प्रकाश निकलता है, एक से नहीं निकलता है, ठीक है ना। लेकिन वही बल्ब देखिए, क्या देखिए जी, बल्ब, बल्ब में आपका बना सको, ठीक है ना, मान लेते हैं कि बल्ब है, ठीक है ना। अब बल्ब और सूर्य ये दोनों दिखिए, ठीक है ना। देखिए, इससे भी प्रकाश निकलता है, इससे भी प्रकाश निकलता है, तो दोनों को बोलते हैं कि प्रकाश स्रोत, दोनों को क्या बोलते हैं कि प्रकाश स्रोत ही बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, अंतर ये है कि ये जो है आपका, ठीक है ना, ये भगवान बनाए हैं। कौन बनाए हैं, भगवान। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि प्राकृतिक स्रोत। ओके, तो याद रखिएगा, प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे, जो भगवान बनाए हैं उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और जो मानव बनाए हैं लोग, जो कौन बनाए हैं लोग, मानव, तो उसको हम लोग बोल देंगे लोग कौन सा, मानवकृत स्रोत। ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया, प्रकाश स्रोत भी क्लियर हो गया। प्रकाश स्रोत में प्राकृतिक स्रोत और मानवकृत स्रोत किसे कहेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत किसे, प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, कहिएगा कि वैसा चीज है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो। देखिए, प्रकाश क्या करता हो, निकलता हो, उससे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। और ये जो प्रकाश स्रोत है वो 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मानवकृत, यानी एक भगवान के द्वारा होता है, और एगो किसके द्वारा होता है, तो मानव के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका तो नामकरण किया गया, क्या किया गया, नामकरण किया गया, ठीक है ना, कि इस ये पदार्थ को आखिर कहेंगे क्या, ये सब पदार्थ को कहेंगे क्या, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग घर पे सुने होंगे लोग, ठीक है ना, जैसे दीपक, ठीक है ना, दीपक का मतलब कहा था अंजोरा, दीपक का मतलब कहा था अंजोरा। तो इसी से एक वर्ड निकला जिसका नाम हुआ, ठीक है ना, आगे जाकर प्रदीप्त, प्रदीप्त नाम हुआ, ठीक है ना। कौन सा नाम हुआ, प्रदीप्त। तो अब समझ लेते हैं कि प्रदीप्त क्या होता है, ठीक है ना, प्रदीप्त। तो देखिए, प्र के मतलब समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये प्र के मतलब हो गया प्रकाश, ठीक है ना। प्र के मतलब क्या हुआ, प्रकाश। और दीप्त, देखिए दीप्त, देखिए दीप्त, यहां से वर्ड निकल के देता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रकाश देता है। देखिए प्रदीप्त, इसी में इसका वर्ड, इसका परिभाषा है प्रदीप्त, यानी प्र का मतलब प्रकाश और दीप्त के मतलब का देता है, यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त। जैसे आपका सूर्य आ जाएगा, ओके, बल्ब आ जाएगा, लैंटेन आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगे जो प्रकाश देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा का जो वर्ड आया आपका कौन सा था, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त।
अब इसके मतलब थोड़ा सा समझिए, इसी में इसका देखिए परिभाषा कैसे छुपा है। अ के मतलब देखिएगा नहीं का सेंस निकलता है। किसका सेंस निकलता है? नहीं का। अब प्र के मतलब समझिए कि प्रकाश, ठीक है ना। दीप्त के मतलब देना, ठीक है ना। ये सब आप तो याद रखिएगा तो आपको देखिए फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है ना। कि यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश क्या करता है, नहीं देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। ओके, जैसे आपका हो गया, आपका बोर्ड हो गया, ठीक है ना, मार्कर हो गया, ये सारी चीजें क्या होते हैं? अप्रदीप्त होते हैं। क्या होते हैं? अप्रदीप्त, ठीक है ना। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे आप रात को चंद्रमा देखते हैं, ठीक है ना। आप कहिएगा कि सर वहां से तो प्रकाश आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुभव होता है कि उससे क्या होता है? तो प्रकाश हमारे आंखों पर आता है, लेकिन वो दीप्त है कि प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? तो चूंकि वो अप्रदीप्त है, क्या है? अप्रदीप्त। अब क्यों है, इसी को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए आप लोग समझ गए कि प्रदीप्त अप्रदीप्त, ठीक है ना। प्रा के मतलब प्रकाश, दीप्त के मतलब देता है, दीप्त देना। देखिए दोनों लगभग एक ही है, यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश देता है उसे प्रदीप्त, वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है उसे अप्रदीप्त, ठीक है ना। तो सूर्य आपका हो जाएगा प्रदीप्त, लेकिन वही चंद्रमा का हो जाएगा प्रदीप्त। तो अब आपका मन में प्रश्न उठेगा कि चूंकि चंद्रमा तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि लगता है कि प्रकाश आ रहा है, क्या प्रकाश वहां से आ रहा है? तो आप कहिएगा कि उसको तो प्रदीप्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रदीप्त, लेकिन वो वास्तव में अप्रदीप्त होता है। आप कैसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका? सूर्य, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी। मान लेते हैं कि आपका क्या हो गया? पृथ्वी, ठीक है ना। और देखिएगा चंद्रमा क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। सूर्य का, पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, जब तक लिए सीधे प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, तब तक तो दिन होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, ये जब इधर आ जाता है, इधर यानी क्षितिज की ओर आ जाता है, कहाँ जाता है? समझिए कि यहाँ पर आ गया क्षितिज, क्षितिज के मतलब डूब गया, ठीक है ना। अब डूबने के पास से देखिए क्या होता है, इसका जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ फैलता है। याद रखिएगा कहाँ फैलता है? चारों तरफ। देखिए ये तो डायरेक्ट यहाँ पर समझिए कि ऐसे ये डूब गया है, इधर नीचे डूब गया, मैंने इतना डूब गया है कि अब इस पर प्रकाश नहीं आ सकता है। हम लोग समझिए कि यहाँ पर है लोग, कहाँ पे है लोग? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर प्रकाश आ पाएगा? यहाँ अगर ऐसे भी होगा तो यहाँ पर प्रकाश आएगा नहीं। लेकिन देखिए तो क्या ऐसे यहाँ पर जा सकता है प्रकाश, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश जाता है, ये प्रकाश क्या होता है? इस पे जाता है, और जाने के बाद से यहाँ से यही प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है, यही प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। तो ये वस्तु हमको क्या होता है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि इससे प्रकाश आ रहा है, क्या इससे प्रकाश आ रहा है? लेकिन जो ओरिजिनल में होता है इससे प्रकाश आता है नहीं, सूरज कहीं परिवर्तित कर देता है प्रकाश हमारी आंखों पर, तो ये चंद्रमा क्या तो दिखाई देता है। समझ में आया ना? इसका वास्तविक कोई प्रकाश होता नहीं है और सूरज का होता है। ओके, अब चलिए हम अगले अब टॉपिक के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, जो टॉपिक है प्रकीर्णन। कौन सा टॉपिक है? प्रकीर्णन हम किसे कहेंगे, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझने से पहले एक हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ठीक है ना। कौन सा एग्जाम्पल? तो थोड़ा देखिए, जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि घर हो गया। ओके, ये क्या हो गया? घर, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब घर में एक बल्ब हम लोग टांगते हैं, लो समझिए कि एक बल्ब हम लोग क्या किए, लो टांग दिए लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टांगने के बाद से इसका जो प्रकाश निकलेगा लगभग इतना निकलेगा, ठीक है ना। तो हमको इतना ही दूर की वस्तु दिखाई देना चाहिए, लेकिन घर के देखिएगा कोना कोना ले वस्तु दिखाई देता है। कभी सोचे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो देखिए चूंकि प्रकाश है ना, ठीक है ना, तो जो भी अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको समझा सकूं, देखिए कैसे होता है। जैसे ये सूरज का यानी बल्ब का जो भी चीजों का प्रकाश एक निकलता है,
अब निकलने के बाद चूंकि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण में क्या जी, पर्यावरण में बहुत सारे धूलकण होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, धूलकण होते हैं। अब देखिए धूलकण जो होता है आपका, ठीक है ना, और समझिए कि ये प्रकाश के कण आता है, प्रकाश के कण आता है। अब आने के बाद बहुत स्पीड होता है, क्या होता है, बहुत ही स्पीड। तो मैं आपको बता सकूं कि कितना स्पीड होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब आप समझिए कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में ये जो दूरी तय करता है 3.6 गुने 10 के पावर 8 मीटर की दूरी तय करता है। यानी अगर इसको तोड़ा जाए तो 3 36 से 7 गो आपका शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6 1 7 मीटर होगा। यानी इसका मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, यानी 36 करोड़ मीटर, ठीक है ना, एक सेकेंड में वो आता है। कितने, एक सेकेंड में आता है। तो बताइए रफ्तार तो बहुत ज्यादा होगा, रफ्तार क्या होगा, बहुत ज्यादा। अब सोचिए कि ये कण पर पड़ेगा, तो पड़ने के बाद इसकी क्या होगी, देखिएगा बहुत रफ्तार से जब बाइक चलाते हैं लोग, ठीक है ना, बाइक चलाने के बाद से देखिएगा बहुत रफ्तार है, एगो कण आ जाता है, तो देखिएगा हम लोग क्या हो जाते हैं, तो वहां पर अगर टकरा गए तो एकदम छितरा जाते हैं। छितराने के मतलब समझिएगा तो फैलना, क्या हो ना, फैलना, फैल जाते हैं लोग। यानी देखिए स्केटिंग, ठीक है ना, स्केटिंग माने ये समझिए छितरा आ जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पे ये प्रकाश आकर ये चारों तरफ का हो जाए, छितरा जाता है, जिसकी वजह से ये भी वस्तु दिखाई देता है, और ये जितने छितराते हैं प्रकाश, ठीक है ना, उससे भी वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन अब जब छितरा जाते हैं तो इनकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इनकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से इधर की जो वस्तु है थोड़ा कम दिखाई देता है, और इधर के क्या होता है, थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन के मतलब यही होता है कि प्रकाश का हो जाना, छितरा जाना, चारों तरफ क्या हो जाना, छितरा जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन को आप, ठीक है ना, एक वर्ड में याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कौन सा वर्ड याद करना है, ठीक है ना, प्रकीर्णन में, ठीक है ना, आपको एक वर्ड याद रखना है, ठीक है ना, कौन सा वर्ड, तो मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना, बस ये याद रखना है कि प्रकाश, देखिए प्र है तो याद रखिएगा प्रकाश होगा, ठीक है ना, प्र है तो क्या होगा, प्रकाश। कीर है कि मतलब इसका कण, ओके, यानी प्रकाश के कण, ठीक है ना। देखिए इसमें से प्र के मतलब प्रकाश, कीर के मतलब क्या होगा, कण, ठीक है ना। एक वर्ड ही आपको याद रखना है, क्या होना, तो छितराना, पढ़ कर क्या होना, छितराना, यानी चारों तरफ फैलना। छितराने के मतलब हो जाएगा चारों तरफ फैलना, ठीक है ना, चारों तरफ क्या होना, फैलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकीर्णन बोलते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, प्र के मतलब प्रकाश, कीर मतलब किरण, ठीक है ना, कीर के मतलब सॉरी कीर के मतलब कण, कीर के मतलब का कण। बस एक वर्ड आपको याद रहे, छितराना, जिसको मतलब होता है चारों तरफ का ना फैल जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। टाइम भी लगभग हो गया है। अब ये जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, किरण पुंज, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा है, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन पढ़ना हो, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे दिया जाएगा और आप कॉल कीजिएगा, आपको देखा जब पॉसिबल होगा तो ऑफलाइन कराया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग समझ गए कि प्रदीप्त, अप्रदीप्त, ठीक है ना। प्रा के मतलब प्रकाश, दीप्त के मतलब देता है, दीप्त देना। देखिए दोनों लगभग एक ही है, यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश देता है उसे प्रदीप्त, वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है उसे अप्रदीप्त, ठीक है ना। तो सूर्य आपका हो जाएगा प्रदीप्त, लेकिन वही चंद्रमा का हो जाएगा प्रदीप्त। तो अब आपका मन में प्रश्न उठेगा कि चूंकि चंद्रमा तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि लगता है कि प्रकाश आ रहा है, क्या प्रकाश वहां से आ रहा है, तो आप कहिएगा कि उसको तो प्रदीप्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रदीप्त, लेकिन वो वास्तव में अप्रदीप्त होता है। आप कैसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका सूर्य, ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका पृथ्वी,
मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी, ठीक है ना। और देखिएगा चंद्रमा क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, सूरज का, सॉरी पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, जब तक ये सीधे प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, तब तक तो दिन होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, ये जब इधर आ जाता है, इधर यानी क्षितिज की ओर आ जाता है, कहाँ जाता है, समझिए कि यहाँ पर आ गया क्षितिज, क्षितिज के मतलब डूब गया, ठीक है ना। अब डूबने के बाद से देखिए क्या होता है, इसका जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ फैलता है, याद रखिएगा कहाँ फैलता है, चारों तरफ। देखिए ये तो डायरेक्ट यहाँ पर समझिए कि ऐसे ये डूब गया है, इधर नीचे डूब गया, मैंने इतना डूब गया है कि अब इस पर प्रकाश नहीं आ सकता है। हम लोग समझिए कि यहाँ पर है लोग, कहाँ पे है लोग, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर प्रकाश आ पाएगा, यहाँ अगर ऐसे भी होगा तो यहाँ पर प्रकाश आएगा नहीं। लेकिन देखिए तो क्या ऐसे यहाँ पर जा सकता है प्रकाश, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश जाता है, ये प्रकाश क्या होता है, इस पे जाता है, और जाने के बाद से यहाँ से यही प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है, यही प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। तो ये वस्तु हमको कहा होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इससे प्रकाश आ रहा है, इससे प्रकाश आ रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल में होता है, इससे प्रकाश आता है नहीं, सूरज का ही परिवर्तित कर देता है प्रकाश हमारी आंखों पर, तो ये चंद्रमा क्या तो दिखाई देता है। समझ में आया ना, इसका वास्तविक कोई प्रकाश होता नहीं है और सूरज का होता है। ओके, अब चलिए हम अगले अब टॉपिक के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, जो टॉपिक है प्रकीर्णन। कौन सा टॉपिक है, प्रकीर्णन हम किसे कहेंगे, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझने से पहले एक हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ठीक है ना। कौन सा एग्जाम्पल, तो थोड़ा देखिए, जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि घर हो गया, ओके, ये क्या हो गया, घर, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब घर में एक बल्ब हम लोग टांगते हैं, समझिए कि एक बल्ब हम लोग क्या किए लो, टांग दिए लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टांगने के बाद से इसका जो प्रकाश निकलेगा लगभग इतना निकलेगा, ठीक है ना। तो हमको इतना ही दूर की वस्तु दिखाई देना चाहिए, लेकिन घर के देखिएगा कोना कोना ले वस्तु दिखाई देता है। कभी सोचे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो देखिए चूंकि प्रकाश है ना, ठीक है ना, तो जो भी अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको समझा सकूं, देखिए कैसे होता है। जैसे ये सूरज का यानी बल्ब का जो भी चीजों का प्रकाश एक निकलता है, अब निकलने के बाद चूंकि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण में क्या चीज, पर्यावरण में बहुत सारे धूलकण होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, धूलकण होते हैं। अब देखिए धूलकण जो होता है आपका, ठीक है ना, और समझिए कि ये प्रकाश के कण आता है, प्रकाश के कण आता है। अब आने के बाद बहुत स्पीड होता है, क्या होता है, बहुत ही स्पीड। तो मैं आपको बता सकूं कि कितना स्पीड होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी इसका मतलब आप समझिए कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में ये जो दूरी तय करता है 3.6 गुने 10 के पावर 8 मीटर की दूरी तय करता है। यानी अगर इसको तोड़ा जाए तो 3 36 से 7 गो आपका शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6 1 7 मीटर होगा। यानी इसका मतलब कि इकाई 10,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 36 करोड़ मीटर, ठीक है ना, एक सेकेंड में वो आता है। कितने, एक सेकेंड में आता है। तो बताइए रफ्तार तो बहुत ज्यादा होगा, रफ्तार क्या होगा, बहुत ज्यादा। अब सोचिए कि ये कण पे पड़ेगा, तो पड़ने के बाद इसकी क्या होगी, देखिएगा बहुत रफ्तार से जब बाइक चलाते हैं लोग, ठीक है ना, बाइक चलाने के बाद से देखिएगा बहुत रफ्तार है, एगो कण आ जाता है, तो देखिएगा हम लोग क्या हो जाते हैं, तो वहां पर अगर टकरा गए तो एकदम छितरा जाते हैं। छितराने के मतलब समझिएगा तो फैलना, क्या हो ना, फैलना, फैल जाते हैं लोग। यानी देखिए स्केटिंग, ठीक है ना, स्केटिंग मैंने ये समझिए छितरा आ जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पे ये प्रकाश आकर ये चारों तरफ का छितरा जाता है, जिसकी वजह से ये भी वस्तु दिखाई देता है, और ये जितने छितराते हैं प्रकाश, ठीक है ना, उससे भी वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन अब जब छितरा जाते हैं तो इनकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इनकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से इधर की जो वस्तु थोड़ा कम दिखाई देता है और इधर के क्या होता है, थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन के मतलब यही होता है कि
प्रकाश का हो जाना छित्रा जाना, चारों तरफ क्या हो जाना छित्रा जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन को आप ठीक है ना एक वर्ड में याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कौन सा वर्ड याद करना है, ठीक है ना, प्रकीर्णन में, ठीक है ना, आपको एक वर्ड याद रखना है, ठीक है ना, कौन सा वर्ड तो मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना, बस ये याद रखना है कि प्रकाश, देखिए प्र है तो याद रखिएगा प्रकाश होगा, ठीक है ना, प्र है तो क्या होगा प्रकाश, और कीर है कि मतलब इसका कण, ओके, यानी प्रकाश के कण, ठीक है ना। देखिए इसमें से प्र के मतलब प्रकाश है, कीर के मतलब क्या होगा कण, ठीक है ना। एक वर्ड ही आपको याद रखना है, कहा ना तो छितराना, पढ़कर क्या होना छितराना, यानी चारों तरफ फैलना, छितराने के मतलब हो जाएगा चारों तरफ फैलना, ठीक है ना, चारों तरफ क्या होना फैलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो प्रकीर्णन बोलते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, प्र के मतलब प्रकाश, कीर मतलब किरण, ठीक है ना, कीट के मतलब सॉरी कीट के मतलब कण, कीट के मतलब का कण, बस एक वर्ड आपको याद रहे छितराना, जिसको मतलब होता है चारों तरफ का ना फैल जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकीर्णन बोलते हैं। ओके।